after the break. The session is once again started. Question number 4. Question number 4, array. It's mainly related about array and pointer. So what is array? Array name means address of the first element, that is your base address. Okay. Here in the main problem में क्या है? Int a, array का symbol equal to 12, 7, 13, 4, 11, 6. That means कि array a है जिसका बेस एड्रेस मैंने 1000 किया है, ठीक है, और ये इंटीजर टाइप का है. दैट मीन्स कि अगर ये 12 1000 है तो ये कितना हो जाएगा? 7 1002 आ जाएगा, ये 1004 आ जाएगा, ये 1006 आ जाएगा, 1008 आ जाएगा, 1010. तो मैंने 1000 बेस एड्रेस लिया है, 00 लिया है ताकि वो 1000 को इंडिकेट करे. 1002 के लिए 02 किया है, 04 किया है, वो मैंने अपनी सुविधा के लिए ऐसा किया है. पूरा एड्रेस लिख सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है, ठीक है. प्रिंट है %d f a,6. दैट मीन्स कि यहाँ पे 1006 पास करेगा इस f फंक्शन में. तो ये जो f फंक्शन है, स्ट्रिक पॉइंटर a रखा है, दैट मीन्स एड्रेस को वो रख सकता है. तो हमने a और n दो वेरिएबल लिए हैं जिसका एड्रेस 2000 और 3000, उसमें 1000 और 6 को मैंने पास किया, ठीक है. अब देखिए, इफ n इज लेस देन इक्वल टू 0, रिटर्न 0. इल्स इफ स्ट्रिक a डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0, रिटर्न स्ट्रिक a प्लस f फंक्शन f a प्लस 1 n minus 1. Else return asterisk a minus f a plus 1 minus n minus 1. अब ये है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं क्या 2 मिनट इस क्वेश्चन को, या मैं सॉल्व करूं? क्वेश्चन अच्छा है, ट्राई करते हैं इसको. ट्राई करते हैं. फिर मैं 2 मिनट का टाइम है आपके पास, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. स्क्रीन पे सब कुछ विजिबल है, कोशिश कीजिए, मैं फिर ट्राई आपको आंसर बताता हूँ. और इस रिगार्डिंग किसी को डाउट है इस क्वेश्चन को समझने में तो बताइए. मैं सॉल्व करूं? यस सर. ओके, देखिए इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ से पकड़ा है इवन और ऑड जो लिखा है, ताकि मतलब क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आप कंडीशन को चेक करने के लिए रहिएगा. तो ये गेट है, इसमें टाइम भी एक फैक्टर होता है. इस कारण से देखिए इसमें पकड़िए कि ए की वैल्यू कितनी है? 1000 के अंदर इनसाइड, तो 1000 के अंदर जो वैल्यू होगी वो अगर डिवाइडेड बाय 2 होगी और रिमाइंडर आपका 0 आएगा, दैट मीन्स कि वो वैल्यू कैसी होगी? इवन होगी या ऑड होगी? अगर कोई भी इवन होगी. हाँ,
इवन होगा सर। हाँ इवन, इसीलिए मैंने इवन लिखा है। अब इसके अलावा, इस कंडीशन के अलावा जो कुछ बचेगा वो ऑड ही बचेगा ना। देखिए निगेटिव लेस देन इक्वल टू, पहला कंडीशन में लेस देन इक्वल टू 0 या कोई भी वैल्यू निगेटिव है उसको रिटर्न कर दीजिए। दैट मीन्स अब जो वैल्यू आएगी वो 1 से 1 या 1 से ऑनवर्ड्स होगी। ये आपका इवन को डिनोट करता है, तो ऑब्वियसली ये कौन सा वैल्यू डिनोट करेगा? ऑड को। ऑड को, ठीक। तो ऑड को, तो इसलिए मैंने ऑड लिखा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इसमें 1000 पास कर रहा है, 6 पास कर रहा है, तो मैंने फंक्शन लिया 1000 और 6 लिया, ठीक है। अब 1000 के अंदर क्या है? 1000 के अंदर कितना है वैल्यू? आप देखिए 12 है 1000 के अंदर, यहाँ 12 है 1000 में 12। अब ये 12 और n की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि n की वैल्यू और n की वैल्यू यहाँ चेक हो रही है और सब जगह उसके एरे के अंदर जो इनसाइड वैल्यू है वो चेक हो रही है। तो जो 12 वैल्यू है 1000 में 12 वैल्यू है, 12 वैल्यू कैसा है, इवन है या ऑड है? 12 कैसा है? इवन है। इवन वैल्यू है। तो इवन वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, लेकिन रिटर्न करना है एस्ट्रिक ए। दैट मींस ए की जो वैल्यू है 12 प्लस एफ फंक्शन के अंदर a प्लस 1। देखिए आप पॉइंटर कर रहे हैं और यहाँ क्या है प्लस 1। प्लस 1 का मतलब हमेशा ऐड करना 1 नहीं है। यहाँ पे आपको ये आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या है। अगर इंटीजर है तो दैट मीन्स कि अगर इंटीजर की लोकेशन है दैट मीन्स आपको 2 इंक्रीज करना होगा। कैरेक्टर है दैट मीन्स 1 इंक्रीज करना होगा। फ्लोट है दैट मीन्स 4 इंक्रीज करना होगा। 4 बाइट। हाँ 4। अगर कोई पॉइंटर है, पॉइंटर अपने अंदर रख रहा है तो 4 आपको इंक्रीज करना होगा। ये 4 चीज मैंने आपको बताया है, ध्यान से सुनिए। अगर कैरेक्टर है 1 इंक्रीज होगा, अगर इंटीजर है 2 इंक्रीज होगा, अगर फ्लोट है 4 इंक्रीज होगा, अगर कोई पॉइंटर है, कोई एड्रेस रखा वो पॉइंटर का, वो 4 इंक्रीज। ठीक है, 4 चीज मैंने आपको बताया। अब यहाँ देखिए एरे है इंटीजर टाइप का, तो ऑब्वियसली है 2 इंक्रीज करेगा या नहीं। a प्लस 1 का मतलब आप 1001 तो नहीं लिखेंगे। हमारी बात समझ रहे हैं? यहाँ जो है a की वैल्यू 1000 है प्लस 1 है, इंटीजर टाइप है, तो 2 इंक्रीज करेंगे। ये 1002 और कर रहा है n माइनस 1, तो n माइनस 1 n की वैल्यू 6 थी, 6 माइनस 1 5। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि 1002 यहाँ आ जाएगा और n की वैल्यू 5 यहाँ आ जाएगा। अगेन कंडीशन को चेक करेंगे। तो अब 1002 के अंदर क्या सी वैल्यू है 7 है, 1002 में 7 है और n की वैल्यू 5 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। 7 है तो ये ऑड वाला कंडीशन ये, तो a के अंदर क्या हो जाएगी 1002 के अंदर जो वैल्यू होगी 7 माइनस f a प्लस 1 दैट मीन्स 1002 प्लस 1 1004 और n माइनस 1 5 माइनस 1। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? उसके बाद क्या है कि 1004। अब देखिए 1004 में क्या वैल्यू है, वो एक फैक्टर है। 1004 में कौन सी वैल्यू है 13। ठीक है, 1004 में 13 वैल्यू है। 13 वैल्यू कैसी है ऑड है, तो 13 माइनस एफ ए प्लस 1 1004 प्लस 1 1006 और n माइनस 1 4 माइनस 1। अब आइए 1006 पे। 1006 की वैल्यू कितनी है जी 4। 4 एक इवन नंबर है 1006 पे। 4 क्या है इवन नंबर है, तो इवन नंबर का रिटर्न ये करेगा। तो 4 प्लस एफ ए प्लस 1, तो ए प्लस 1 क्या है 6 प्लस 1 1006 प्लस 1 1008 और n माइनस 1 3 माइनस 1 2। ठीक है, अब उसी तरह आपको भरना है 1008 पे। 1008 पे कौन सी वैल्यू है 11।
11 ऑड टाइप की वैल्यू है, ऑड वाला फंक्शन। तो 11 माइनस f 1000, 8 प्लस 1 1010, n माइनस 1 2 माइनस 1 1006 1010 पे कौन सी वैल्यू है? 1010 पे 6 वैल्यू, 6 वैल्यू। तो 1010 पे 6 वैल्यू, 6 इवन नंबर है, तो इसका 6 प्लस f 1010 प्लस 1 1012, n माइनस 1 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब ये जब n आपका 0 आ जाएगा तो फर्स्ट कंडीशन देखिए, n लेस देन इक्वल टू 0 रहे तो रिटर्न 0। दैट मीन्स ये फंक्शन आपका 0 रिटर्न करेगा, ये फंक्शन आपका 0 रिटर्न करेगा। तो ये 0 हो गया, ये फंक्शन पूरा 0 हो गया। 6 प्लस 0 6, 11 माइनस 6 5, 4 प्लस 5 9, 13 माइनस 9 4, 7 माइनस 4 3, और 12 प्लस 3। इसमें कोई डाउट हो तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई डाउट है? नो सर। साउंड नहीं चलेगी, रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्डिंग। घर में पूजा हो रहा है ना सर। तो बंद कर दो। चलिए, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा बस 2 लाइन का है स्लाइड। ये देखिए ए जो आपका सिंबल है बड़ी ब्रैकेट आई इक्वल टू एस्ट्रिक छोटी ब्रैकेट ए प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हैं आप। इसको हटाना हम चाह रहे हैं, ये जो सिंबल है एरे का उसको हम हटाना चाहते हैं, रिप्लेस बाय। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस आई और छोटी ब्रैकेट करना, फिर एस्ट्रिक लगा दीजिए। दैट मीन्स ए प्लस आई या आई प्लस ए दोनों बराबर है, आई प्लस ए। दैट मीन्स कि अब इसको अगर बड़ी ब्रैकेट में आप लिखना चाहिएगा, एरे के सिंबल में लिखना चाहिएगा, तो आई को बाहर निकाल लीजिए, आई। दैट मीन्स कि ए आई या आई ए दोनों इक्विवेलेंट है ना। यहां से हम अब उसी तरह, अब देखिए ये आपको ध्यान में रखना होगा ये चीज। अब इसमें तीन वो एरे 3 डायमेंशन ले ले, 2 डायमेंशन ले ले, या कुछ भी ले ले, आपको उसी तरह बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ आई और जे दोनों लिया, तो सबसे पहले इसको मान लीजिए कुछ बी, ये पूरे को ए आई का आप बी मान, तो बी प्लस जे हो गया का स्ट्रिक। अब आपको क्या तोड़ना है, बी को तोड़ना है सिंपली। तो आप क्या लिखिएगा, ए प्लस आई का स्ट्रिक, ए प्लस आई का स्ट्रिक बस। अगर इसमें 3 हो गया तो 3 डायमेंशन का आ गया, तो मान लीजिए ये हुआ आपका ए आई जे के, इसको तोड़ना है। ठीक है, इसको कैसे तोड़ेंगे, पहले इसको आप मान लीजिए कुछ, ठीक है, और इसके साथ अब इसको तोड़िए, तो ये क्या हो जाएगा, ए आई प्लस जे का स्ट्रिक। ठीक, ये सिर्फ टूटा है यहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है, इसके अंदर भी है, अभी के अभी नहीं लिखे, ठीक है, ये पोर्शन अभी छोड़ा गया है, आप ध्यान रखें। अब इसको तोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक
ए प्लस आई का स्ट्रिंग प्लस जे। ठीक है, अब के को भी लिखना है, तो आप क्या कर दीजिएगा, ये जो टोटल आया प्लस के का स्ट्रिंग, ये किसी को कोई डाउट? नो सर। सर एक बार फिर से वो ऊपर वाला 2 डायमेंशनल वाला। 2 डायमेंशन में मैडम कुछ नहीं है, ये आई जे है, तो सिर्फ आप देखिए तोड़ने का मैंने तरीका बताया कि जो भी आपको, ठीक है, 2 डायमेंशन में ए आई जे। ये आपको सिंगल वाला तो आपको ध्यान में रखना होगा, ये कैसे बना, ये इसमें कुछ नहीं करना है, ये प्लस आई का स्ट्रिक लगा देना है। ठीक, उसी तरह अब ये 2 डायमेंशन का है, तो इसमें क्या कीजिए, मान लीजिए इसको, मान लीजिए ये है आपका ए, ये आपका कैपिटल ए है, कैपिटल ए और जे। इसका ये रहता तो आप क्या करते, कैपिटल ए प्लस जे का स्ट्रिंग ऐसा लगाते कि नहीं, होता ना? यस सर। अब देखिए कैपिटल ए किसके बराबर है, इसके बराबर है, कैपिटल ए इसके बराबर है, तो अब इसको तोड़िए, इसको जब तोड़िएगा तो क्या होगा, स्मॉल ए प्लस स्मॉल आई स्ट्रिंग, तो इसको लिख दीजिए बस, जहां ए है कैपिटल ए वहां लिख दीजिए, ए प्लस आई का स्ट्रिंग प्लस जे, हो गया। बिल्कुल बेस से जाइए आप, 4 डायमेंशन मांग दे, 5 डायमेंशन मांग दे, कितना भी मांगे आप इसको तोड़ सकते हैं। ये चीज आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी, जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा ना बराबर, तो आपको हेल्प करेगी। ऐसे डायमेंशन के चक्कर में रहिएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा। फिर डायमेंशन के लिए आपको पूरे एरे को ड्रॉ करना, अब पूरे एरे को ड्रॉ करना अगर बड़ा प्रॉब्लम आ गया तो समझिए पूरा पेज ले लेगा एरे ड्रॉ करने में, फिर उसके लोकेशन पे जाइए, फिर उसको फाइंड आउट कीजिए, ये आपको टिपिकल करना देगा। लेकिन पॉइंटर रहेगा आपको टिपिकल नहीं बनाएगा पॉइंटर, क्योंकि डायरेक्टली एड्रेस के इनसाइड जाइए, वो वैल्यू पुट अप करते जाइए। ठीक है, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि मान ले जाए, यहाँ पे इसको इरेज कर दें, अब यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंटर है, अगेन पॉइंटर, अगेन पॉइंटर, अगेन पॉइंटर, अगेन पॉइंटर, वन सेकेंड पॉइंटर, वन सेकेंड पॉइंटर, एक्स, ये वैल्यू है। ठीक, अब ये अगर ये ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए 7 टाइम पॉइंटर और एक्स है, तो सबसे पहले एक्स के लोकेशन में एक्स की वैल्यू को पे जाइएगा, मान लीजिए 1000 है, इसकी वैल्यू 1000। ये स्ट्रिक का मतलब है कि 1000 के अंदर गए 2000 मिला आपको, अगर 2000 के अंदर गए 3000 मिला, 3000 के अंदर गए 4000 मिला, 4000 के वंस अगेन गए 5000 आपको है, 5000 के वंस अगेन अंदर इनसाइड गए तो आपको 6000 मिला, 6000 के आप इनसाइड गए तब जाके आपको 7000 मिला, 7000 के जैसे इनसाइड जाइएगा वैल्यू आपको मिलेगी, मान लीजिए 10 मिलेगी। देखिए 7 पॉइंटर लिखकर बताया आपको, समझ में आया?
तो आप पॉइंटर से बिल्कुल ना डरिए, क्योंकि पॉइंटर का क्वेश्चन गेट में रहता है, तो आपको पॉइंटर पर कब्जा करना होगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. नो सर। नेक्स्ट स्लाइड करें। Clear the screen. 7, 8. देखिए, मान लिया जाए इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, कैरेक्टर ए है, ये एरे टाइप कैरेक्टर है, तो इसके अंदर जो स्ट्रिंग रखा हुआ है वो चाचा चाची है। चाचा चाची दिखाई दे रहा है या नहीं? दिखाई दे रहा है? यस CHA चा, CHA चा, यस सर। CHI चाचा चाची। ठीक है, अब उसके बाद ये क्लोजिंग कर दिया। सर नहीं दिख रहे हैं। चाचा चाची नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है चाचा चाची। अब देखिए ये प्रिंट ऑफ किया है परसेंटेज एस। परसेंटेज एस का सर मतलब क्या वॉइस है? नहीं आ रही। तुम्हारी वॉइस आ रही String है sir. आ रही है सर। आ रही है, उसको लग रहा है पढ़ने का मन नहीं है इसीलिए। अच्छा देखो, परसेंटेज एस का मतलब क्या होता है? आवाज आई परसेंटेज एस String का print करेगा sir. नहीं, स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करेगा, वो कब तक प्रिंट करेगा? जब तक नल कैरेक्टर ना मिल जाए। हाँ करेक्ट करेक्ट, जब तक नल कैरेक्टर ना मिल जाए तब तक प्रिंट करेगा। अगर मैं सिर्फ परसेंटेज, देखो पूरा क्वेश्चन को छोड़िए आप, परसेंटेज एस ए कर दूं, यहाँ क्लोज कर दूं, यहाँ क्लोज कर दूं, अब क्या प्रिंट करेगा जी? सिर्फ इतना ही है, ये प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट C, करेगा? सी चाचा चाची। हाँ, सी नहीं बाबा, सी के बाद सी तब तक वो प्रिंट करेगा, अभी तुरंत बताया इन्होंने, तब तक प्रिंट करेगा जब तक कि नल वैल्यू उसको ना मिल जाए। नल वैल्यू कहाँ? चाचा चाची के बाद है, सी के बाद थोड़ी नल है। सी के बाद तो एच है, एच के बाद ए है। चाचा चाची, चाचा चा, चाचा चाचा चा चाची। आ ही नहीं रही सर। हाँ सर ए के बाद तो फिर उधर छूट गया ना। अरे तुमको कुछ नहीं आता, सुनो ध्यान दो, तो ऐसे काम नहीं होता। अगर ये चाचा चाची प्रिंट करेगा यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस में नल है। ठीक है, नल जैसे ही इसको इनकाउंटर होगा स्टॉप कर देगा। ये मेरा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये है a प्लस ए 4 माइनस ए 2। अब देखिए इसमें क्या करेगा, ये आप a का 4 लोकेशन हमने नंबरिंग दिया है, a प्लस ए 4 मतलब 1000 प्लस 4। 1004 में क्या है? h है, 1004 में h और 1002 में a, तो h माइनस ए, या तो h माइनस ए आप घटा के लिख दीजिए, ठीक है। और नहीं घटाने में आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन है, तो आपको मालूम है कैपिटल ए 65 है और स्मॉल ए 97 है, मतलब 65 प्लस 32 आप ऐड कर लीजिए। एक को तो याद करिए, कम से कम एक को याद कर लीजिए, मान लीजिए कैपिटल ए को याद रखिए, ठीक है। उससे हम निकालना, स्मॉल ए निकालना आपको सिखा देंगे, लेकिन एक 65 आपको याद करना है। 65 अगर आपको याद है, कैपिटल ए याद है, उसमें 32 जोड़ दीजिए, आपको स्मॉल ए याद है, आ जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि कैपिटल ए की वैल्यू कम होती है, स्मॉल ए बड़ा होता है।
आज की वैल्यू के टर्म में। ठीक है, बस ये दो चीज आप ध्यान में रखिएगा, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। सर एक बार और बोलिएगा तो क्या बोल रहे थे? देखिए, आपको दो चीज याद रखनी है। पहली चीज याद रखनी है, कैपिटल ए 65, मतलब कैपिटल ए, जो कैपिटल ए होता है, जो सभी लोग हैं रिटायरमेंट कब लेते हैं? 65 की उम्र में रिटायरमेंट लेते हैं कि नहीं? यस सर। हाँ, तो 65 वो क्या है, कैपिटल ए है। ठीक है, अब स्मॉल ए निकालना है, बस 32 उसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, 32 जोड़िएगा आपको स्मॉल ए। 65 प्लस 32 कितना होता है? 97। 97। हाँ, 97 ये आ गया। अब उसी h कितनी वैल्यू आएगी? a की वैल्यू अगर 97 है तो h की वैल्यू कितनी आएगी? h बताइए। अरे भैया, a 97, b 104। c 99, d 100, e 105। 104, 105 हुआ है वहाँ पे 104 होगा। हाँ हाँ, देखिए ABCD देखिए, सही है? ABCD सही लिखा हुआ है? यस सर। सर। h की वैल्यू 104 है। यस सर। बिल्कुल सर। हाँ, Yes, sir. 104 माइनस ए की, स्मॉल ए की वैल्यू 97। 104 में से 97 घटाइए, कितना आएगा? 7। 7। अब ये 1000 प्लस 7 आप ऐड कीजिए तो कितना आता है? 1007। 1007 में आप देखिए, 1007 में जो होगा उसके ऑनवर्ड्स जब तक कि वो नल ना आ जाए, क्या वैल्यू आ रही है आपकी? HACHI Yes, sir. हाची आ रहा है? Yes, sir. हाँ, अच्छा, इतना अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, h माइनस ए आया ना, ठीक है, h माइनस ए आया। अब देखिए, पहला तरीका मैं बता दिया आपको। आपको अगर आज की वैल्यू नहीं मालूम और ये क्वेश्चन आ जाए गेट में तो कैसे करिएगा? देखिए, h माइनस ए मांगा है, ठीक है। घटाने का दूसरा तरीका क्या होता है? जैसे 10 में से 7 घटाना है, तो आप क्या, आपसे पूछा जाएगा 10 माइनस 7, आप क्या बताइएगा? 3। तो 3 लिखने का तरीका, दूसरे तरीके बच्चे को बताना है क्या? 10 माइनस 7 क्या है? 7 के बाद पढ़ दीजिए, कब तक? 10 तक। 8 9 10, कितना हुआ? 3 हुआ ना? उसी तरह h माइनस ए है तो a के बाद पढ़ दीजिए h तक, b c d e f g h, कितना आया? 7। ठीक है, जब आपको आज की वैल्यू नहीं मालूम और ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे करना है, मालूम चल गया? यस सर। यस सर। हाँ, चलिए। अच्छा, देखिए, इसमें दो चीज आपको हाँ बोलिए। सर, इंडिसेस जो लिखे हैं एरे के नीचे, उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे आंसर तो नहीं आएगा। ना ना, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। A4 माइनस ये, इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो एरे है उसका फोर्थ लोकेशन, फोर्थ आइटम कौन सा रखा हुआ है? फोर्थ आइटम, देखिए दूसरा तरीका, एक चीज और, नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, मेरी बात समझिए पहले। अब मैं एक और चीज बताता हूँ, ब्यूटीफुल चीज, ठीक है। मान लीजिए, ये A है, ये B है, C D E
F, ठीक है। ये मान ले जाए एरे स्टार्ट हुआ 1000, ठीक है, क्योंकि करेक्टर रख रहा है तो 1 by 1, ठीक। अब हमसे बोला गया कि आप बताइए हेलो। हेलो हेलो हेलो। सॉरी, दिस वन ना, ओके। ये प्रॉब्लम था, स्क्रीन 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 विजिबल है ना? यस सर। यस सर। हाँ, हमारा ये क्वेश्चन था। इसकी लोकेशन 1000। अब बताइए, ये मान लीजिए कैपिटल ए एरे में है, कैपिटल ए के अंदर ये सब है, कैपिटल ए के अंदर मान लीजिए 4 मांगा है, क्या आएगा? ई सर। ई। कैपिटल ए के अंदर 3, डी सर। डी आएगा सर। 7, जी। मैडम कैसे? जी लास्ट। हाँ सर 7 में सर नेल का करेक्टर आएगा। एच। हाँ नल करेक्टर। नल आएगा सर। हाँ हाँ। नल आएगा सर 7 में। दूसरा तरीका मैं एक और बता दूं कि जैसे यहाँ पे जो भी लोकेशन 4 मांगा, तो 4 को काट दीजिए, 1 2 3 4, ये आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा या नहीं आएगा? A4 ये आएगा? यस सर आएगा। आएगा। आपको कोई भी लोकेशन बताइए, 6 4 5 6, आपका जी आएगा? यस। यस ये सर। तभी इंप्लीमेंट है जो हमारा तरीका, जब वो 0 से शुरू हुआ है, ठीक है। ये तभी इंप्लीमेंट होगा जब वो 0 से शुरू होगा। क्या यहाँ किसी को कोई डाउट? दैट मीन्स कि जो भी एरे का लोकेशन मांगा जाए, ठीक है, उतने आइटम्स को आप कट कर दीजिए, मतलब उतना फॉरवर्ड स्टेप आप आगे बढ़िए, वो पिकअप कर लीजिए, वो आइटम वही होगा, ठीक है। दूसरा चीज मुझे ये बताना है कि स्ट्रिंग लेंथ और साइज ऑफ में क्या डिफरेंस है। स्ट्रिंग लेंथ में हमें नल को नहीं ये करते हैं कंसीडर, लेकिन साइज ऑफ में करते हैं नल को। जो आपका नल होता है ना /0, वो इंक्लूडेड किस में होता है? साइज ऑफ में होता है, स्ट्रिंग strlen में नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? अब देखिए नोट में, एक मिनट स्क्रीन को क्लियर कर दूं। ठीक है, करेक्टर ए जो है वो है EHA, एरे ऑफ करेक्टर डज नॉट इंक्लूड, एरे ऑफ करेक्टर डज नॉट इंक्लूड नल, ये नल को इंक्लूड नहीं करता एरे ऑफ करेक्टर, ठीक है। और ये जो आप लिखते हैं स्ट्रिंग, वो नल को इंक्लूड करता है,
ये आपको मालूम था, बहुत को मालूम था पहले से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट स्लाइड। एक मिनट सर, एक हाँ, कुछ डाउट है? सर तो नीचे खींचा ना। बोलिए। इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। हाँ, आपको 2-3 चीज याद रखना है। ये जो स्ट्रिंग है वो नल को रखेगा, अगर करेक्टर है वो नल को नहीं रखेगा। अगर हमारे पास str_len मांग रहा है, जो फंक्शन है आपको मालूम है, str_len, तो वो नल को कंसीडर नहीं करता अपने अंदर। अगर साइज ऑफ है वो नल को कंसीडर करता है। अगर एरे में जब भी पास करना है तो उसका केवल बेस एड्रेस जाएगा। ठीक है, और जिस तरह का एरे है, अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो अगर एडिशन हो रहा है